दोस्तों, हम सभी यही जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर निवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। चलिए जानते हैं भगवान राम अयोध्या से पंचवटी वन किन किन मार्ग से किन किन नगरों से गुजरे थे तथा किन किन आश्रम में ठहरे थे। आखिर कहां कहां भगवान राम तथा भाई लक्ष्मण ने राक्षसों का वध किया था। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसे ही रोचक और अनसुनी पौराणिक कथाएं जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आगे सुमत के साथ तामसी नदी के तट पर पहुंचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को तैयार नहीं थे तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठे थे। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तामसा नदी के तट पर ही डाला। सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए सीता, लक्ष्मण तथा सुमत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहां पर एक दिन विश्राम किया। उनके मित्र निषाद राज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राज को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दे दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलान हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि आत्री तथा माता अनसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि आत्री से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़े। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे शरभंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूमकर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपना वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा के तौर पर तैनात रहते थे।
इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ व श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। इसके बाद श्री राम माता सीता को ढूंढने के लिए आगे की ओर चले गए। दोस्तों, अगर आपको इसके आगे की कथा जाननी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। हम आगे की कथा पर वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही दिलचस्प और अनसुनी कथाएं जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।